सो वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर का वन शॉट। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने रियल नंबर का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। इस वन शॉट में आप छोटी छोटी डिटेल्स इस चैप्टर की समझेंगे। अगर आपको इसका पूरा वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे डला हुआ है, उसको जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए इन छोटे छोटे पॉइंट्स में हम इस चैप्टर को समझते हैं और अपने बोर्ड्स को अच्छा करते हैं, उसकी तैयारी को अच्छा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कांस्टेंट वेरिएबल इन टर्म्स? तो बेटा कांस्टेंट वो नंबर्स को बोला जाता है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे कि मैं लिखूं 5, 2, 1/2, 0.5, ये सारे नंबर कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट मींस जिनकी वैल्यू चेंज ना हो। अब वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स बेटा वो होते हैं जो ए से लेके जेड तक आपके आएंगे, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक, अब टर्म क्या होती है? तो बेटा कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही टर्म कहलाता है। जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर एक कांस्टेंट 5 और वेरिएबल ले लिया x, तो बेटा ये 5x माना जाएगा एक टर्म। ठीक है, टर्म हमेशा प्लस और माइनस से ही सेपरेट की जाएंगी। हाँ, अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2x का स्क्वायर y, तो मतलब ये एक टर्म है। लेकिन यहां लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में y, या फिर 3x का स्क्वायर माइनस का 4, तो बेटा ये दो टर्म मानी जाएंगी, क्योंकि यहां प्लस लगाए या माइनस लगाए, ये अलग अलग टर्म मानी जाएंगी। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो टर्म अलग किससे होंगी? प्लस और माइनस से। अगर वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रही है, दैट मींस वो एक ही टर्म है। आई होप कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉली मींस बहुत सारे। ठीक है, तो लाइक एक एक्सप्रेशन जैसे मैं ले लेता हूं कि 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अब ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल बहुत लंबा चलता है, राइट? बहुत सारी टर्म्स को मिलाकर जो बनता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर कभी भी एक्सपोनेंट आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में ही होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल माना जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मैं लिखता हूं 2x का स्क्वायर प्लस रूट में x, तो बेटा जो रूट में मैंने जो x रखा है, तो रूट मतलब अब इसकी अगर पावर होगी तो वो ऑब्वियसली किस में आएगी? वो फ्रैक्शन में आएगी। दैट मींस ये एक पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इवन इन दैट केस अगर यहां लिखा होता 5x का स्क्वायर प्लस रूट में 4, तब ये एक पॉलिनोमियल माना जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि रूट का 4 बाहर निकल सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? तो देखिए, लीनियर जिसमें एक पावर हो, सिंगल पावर वाले, जैसे कि हमारा ले लीजिए आप x+1, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर इसमें पावर 2 लगी हो, जैसे कि x² प्लस y या 2, 3 कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, क्यूबिक ऑब्वियसली जिसमें पावर 3 लगी हो, x का क्यूब प्लस 7। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ x ही ले रहा हूं। मैंने कहा वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। अगर मैं यहां लिखता a का क्यूब प्लस 2, तब भी ये क्यूबिक ही माना जाता, क्योंकि वेरिएबल तो हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर मतलब जिसकी पावर 1, क्वाड्रेटिक मतलब 2, क्यूबिक मतलब 3 पावर वाले। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, अच्छा उनके टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स कितने होते हैं? तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं y² प्लस 7, तो आप देखिए जरा कितनी टर्म्स हैं, तो 1 और ये 2, तो बेटा इसको बोलेंगे हम बायनोमियल। ठीक है, ये होगा हमारा बायनोमियल। ठीक, अगर मैं सिर्फ एक ही टर्म ले लूं, लाइक मैं ले लेता हूं 7x, तो उसको मैं बोलूंगा मोनोमियल। अगर मैं 3 ले लूंगा तो ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड अ ट्राइनोमियल, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 माइनस y, सो इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे हमारा साइंस में भी आता है ना, ट्राई मींस 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म्स के बेसिस पर है, और ये वाले जो हैं ये पावर के बेसिस पर है। पावर मतलब इनके ऊपर पावर जो लगेगी ये उसके बेसिस पर है, और ये उनके टर्म्स के बेसिस पर है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम ग्राफ, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेशन मिलेगी तो उसका एक ग्राफ बनता है, राइट? तो कार्टेशियन प्लेन हम सभी को पता है, कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। तो जो लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें कैसा होगा? तो अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है मान लीजिए, तो ग्राफ जो बनेगा ना, उस पर जो लाइन बनेगी बेटा सीधी बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होती है वो हमेशा सीधी होती है। मान लीजिए अगर वो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो आपका जो लाइन बनेगी वो पैराबोला बनेगी, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो बस जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस, लाइक अगर आपकी इक्वेशन लीनियर है तो लाइन स्ट्रेट बनेगी, क्वाड्रेटिक है तो ऐसी पैराबोला बनेगी।
ग्राफिकली हो गया। नेक्स्ट इज फैक्टराइज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसको बहुत तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने सारी आइडेंटिटीज मेंशन कर दी हैं। उन आइडेंटिटीज की हेल्प से भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड जो होता है वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत यूज होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, उस पर आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट में कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उसको फैक्टराइज करते हैं। मान लीजिए फिर इन दैट केस आपने फैक्टराइज कर भी लिया, उसके बाद फैक्टराइज करने के बाद आपको मिलेंगे कुछ जीरोस। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यहां मैंने लिखा है एक्स का स्क्वायर माइनस 4। अब इसके मैं जीरोस निकालना चाहता हूं, तो इसको मैंने कर लिया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहां से मेरे जीरोस निकले हैं, जो जीरोस निकले हैं वो एक निकला है x माइनस का 2 निकलेगा और एक मिनट निकलेगा x का x इक्वल्स टू प्लस का 2। तो ये दो जीरोस हो गए, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज ये फैक्टराइज आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द ग्रीक लेटर वर्ड्स व्हिच इज रिप्रेजेंट फॉर अ जीरोस। कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्रीक लेटर्स अल्फा एंड बीटा उसको यूज करते हैं, यूज टू रिप्रेजेंट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जैसे लाइक ये पॉलिनोमियल था, राइट, इसके जीरोस क्या थे 2 और माइनस 2। तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि मेरा अल्फा होगा माइनस का 2 और मेरा बीटा जो होगा वो होगा प्लस का 2। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फा बीटा को यूज करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर के एक टर्म होती है लाइक सम ऑफ द अल्फा एंड बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए और मल्टीप्लाई ऑफ अल्फा एंड बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ठीक, अब ये माइनस बी ए क्या है और सी ए क्या है, तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये हमारी लीनियर की हो गई, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक की हो गई, जिसमें हमारा ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक, ए बी एंड सी। तो यहां पर जो माइनस बी ए सी ए जो आ रहा है ना वो यही आ रहे हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको इनके अंदर यूज करके और फिर ये उसको प्रूव भी करना है। सो दिस वाज योर चैप्टर, दैट्स इट। इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में आपका यही था। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हाँ आपको चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तभी आप इस चीज को मास्टर कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. I hope you like it. Please do subscribe my channel और मिलते हैं next one shot में. Till then, take care. Bye bye.